जय हिंद दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बतलाएंगे कि परीक्षा की आखिरी तैयारी, परीक्षा का जो जस्ट यानी 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन, 35 दिन जो निकट रहता है, उस समय आपको किस तरह तैयारी करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है एकदम करो या मरो, डू और डाई वाला जो नारा लगाया गया है, यही है आपका जो समय जो परीक्षा की आखिरी तैयारी के लिए। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं तो बिना वीडियो देख कर जाइएगा, यानी वीडियो को क्लिक नहीं कीजिएगा, क्लिक करके भागाइएगा नहीं। लाइन बाय लाइन आपको 2 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा नहीं, और इसी में आपको मतलब पूरा समझ आ जाएगा कि किस तरह हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। जैसा कि आप अगर 10th में या 12th में किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी नौकरी वगैरह जैसा भी तैयारी हो, अगर आखिरी स्टेज में पहुंचे हैं जहां अब 20 दिन बच गया, 30 दिन बच गया, 25 दिन, उस समय एक नियम नहीं होता है कि जहां नियम अब लगाना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अब आपको एक बार नहीं पढ़ना है, एक बार में नहीं करना है सिलेबस, ठीक है। अब आपको पूरा सिलेबस को, पूरा जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस को अब बार बार पढ़ना है, रटना, रिवीजन करना है, ठीक है। यानी पूरा सिलेबस को इतना पढ़ लीजिए कि जो परीक्षा में हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दे। तो एक साथ मतलब पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, पढ़ेंगे कैसे, और बच्चा सब यही सोचते रह जाता है तो परीक्षा आ जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा तरीका है, नियम है, जिसको आप देख कर समझ जाइएगा कि जो हाँ इस तरीके से हम पढ़ लेंगे तो हमारा मतलब जो एग्जाम है आराम से निकल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। सबसे पहले हो सकता है अगर आप 10th या 12th में हो तो आपके पास 5-6 सब्जेक्ट का मतलब एग्जाम होगा। अब इस 5-6 सब्जेक्ट को आप एक टाइम बना दीजिए। सपोज कीजिए कि एक सब्जेक्ट हो गया, 2 3 4 5 6, अगर 6 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट है, अब आखिरी 30 दिन आपको पढ़ना है। कम से कम 7 घंटा 8 घंटा आपको पढ़ना होगा आखिरी 30 दिन में। उस तरह सपोज कीजिए अगर 10th में, हम 10th का बता रहे हैं, पहले किसका बता रहे हैं, 10th का। तो आप हो सके कि जो आपके पास हिंदी वाला बात हो, क्या आ जाए, हिंदी। तो हिंदी आप 1 घंटा रेगुलर पढ़ लीजिएगा ना, 1 घंटा का बात करना है रेगुलर, 1 घंटा रेगुलर पढ़ लीजिएगा, 30 दिन सिलेबस खत्म। 3 बार 4 बार रिविजन करके बिक दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें संस्कृत, संस्कृत भी आप 1.5 घंटा पढ़िए। 1.5 घंटा पढ़ने के बाद रेगुलर, एक दिन नहीं, रेगुलर टाइम भी बताएंगे आपको, आप रुकिए टाइम को बताएंगे, पढ़ लीजिए। फिर आता है साइंस, साइंस, ठीक है। तो साइंस आप काम कीजिए, साइंस जो विज्ञान वाला पार्ट है, आप इसको 3 गो सब्जेक्ट है, 2 घंटा इस पर समय दीजिए, 2 घंटा समय दीजिए। उसके बाद आता है SST, सोशल स्टडीज। इसमें आपको 4 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो 4 गो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आपको कम से कम अगर 40-40 मिनट भी देते हैं तो कम से कम आपको 2.5 घंटा इस पर समय देना होगा। 2.5 घंटा आप समय दीजिए इसको, 2.5 घंटा पढ़िए। अब बच जाता है क्या, मैथ और इंग्लिश। तो मैथ देखिए, लगभग बच्चा सबका प्रॉब्लम आता है, मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है, मैथ नहीं बन रहा है, मैथ समझ नहीं आ रहा है, 50 किस्म का बात आपको मैथ का आता है। तो आप काम कीजिए, मैथ को 2 घंटा पढ़िए। जब जान रहे हैं कि हमको ये कमजोरी है तो इसको ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। और बच गया इंग्लिश का बात, तो इंग्लिश आप 1 घंटा पढ़ के आराम से उसका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश 1 घंटा पढ़ लीजिए। अब देखिए आपके पास समय कितना हो गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा या 2 घंटा, 4.5 घंटा, 4.5 घंटा या 2.5 घंटा, यानी 7 घंटा, 7 घंटा 2 9 10 घंटा। तो 10 घंटा अगर चाहते हैं, ये जो आपका एक्यूरेट जो बताया गया है, यहाँ से आप आराम से 80% प्लस नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 80% से यानी 400 प्लस नंबर लाना है तो मात्र 30 दिन में इतना पढ़िएगा, तभी जाके 400 नंबर आएगा। अब रह गया बात कीजिए कम कुछ मतलब ऐसी करना चाहते हैं, तो आपको हम समय बता रहे हैं। संस्कृत 1 घंटा पढ़ लीजिए, 1 घंटा हिंदी पढ़ लीजिए। साइंस कम से कम आपको 3 गो सब्जेक्ट है तो 1.5 घंटा पढ़िए। यहाँ आपको कम से कम भी आपको 1.5 घंटा आपको पढ़ना होगा, 30-30 मिनट। उसके बाद मैथ 1 घंटा पढ़िए, तो आपका कितना हो जाएगा, 1.5 3 4 5 6 7, कम से कम आपको फर्स्ट डिवीजन यानी 350 नंबर के रेंज में जाना है, यानी 350 नंबर, 350 मार्क्स चाहिए। तो आपको मतलब आपको पढ़ना होगा इतना, 7 घंटा पढ़ना होगा, नहीं तो इससे कम आने के लिए आप नहीं भी पढ़िएगा तो अभी ऑब्जेक्टिव का समय है, आराम से आपको 200-250 नंबर मिल जाएगा, आप इतना जान लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए हमारा मैट्रिक हो इंटर में,
तो इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इंटर का बात आ गया, 5 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, तो आप जोड़ लीजिए। इंटर में आपको कम पढ़ना है जबकि मैट्रिक में ज़्यादा पढ़ना है। तो आप इस तरीके से पढ़िए। सुबह में क्या कीजिए, सुबह में जो है हिंदी संस्कृत पढ़ लीजिए। सुबह में यानी मॉर्निंग में हिंदी और संस्कृत पढ़ लीजिए। रात में साइंस वाला पार्ट पढ़िए, दिन में मैथ पढ़िए। फिर समय मिले तो रात में ही एसएसटी और सुबह में ही एसएसटी याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव का जमाना है, 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है। आप 50 में 50 आपको सही मारिएगा तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। तो हम यही कहेंगे कि आप जिस तरह हम टाइम बताए हैं, सुबह में पढ़ लीजिए हिंदी संस्कृत एसएसटी, रात में पढ़िए साइंस एसएसटी, और दिन में मैथ बनाइए। थोड़ा सा इंग्लिश जो है प्रैक्टिस सेट उसको करते रहिए, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तब जाके आपका कहीं सब में रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए रिजल्ट इस तरह नहीं आता है कि जब हम पढ़े ही नहीं और रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो हम जो भी बात बताए आपको समझ है, अच्छा लगा है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको मतलब मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशन वीडियो, तरह तरह के जो है आपको शिक्षा देने वाले वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप गाना वीडियो अगर आप बहुत सारा देखते होंगे तो उसको आप सुनते हैं, लेकिन इसको भी रखिएगा तो आपको मतलब फायदा ही होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।